बृहदारण्यक उपनिषद में द्वितीय अध्याय में चौथा ब्राह्मण हम कर रहे हैं। पीछे बड़ा अच्छा प्रसंग आपने सुना है, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद। कौन हाँ जी, बीच में मैं कह रहा था याज्ञवल्क्य मैत्रेयी का संवाद। कौन किसको चाहता है, कौन किसको अपनाना चाहता है, अथवा मैं ये कहूँ कौन किससे प्रेम करता है, कौन किसको अपनाना चाहता है। चाह जो है, किसी को अपनाने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है स्वार्थ की, स्वयं सुखी होने की और दुख को दूर करने की। जब कोई भी व्यक्ति किसी को अपनाता है, वो इसलिए अपनाता है ताकि उससे उसके दुख दूर हो जाएं और वो सुखी हो जाए। इसलिए माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पड़ोसी, मित्र, साथी, जो भी हमको चाहिए, ये सब हमें इसलिए चाहिए क्योंकि इनको अपना करके हम अपने दुख को दूर रखना चाहते हैं और अपने आप को सुखी रखना चाहते हैं। अपने सुख के लिए ये सब चाहिए, ये प्रत्येक आत्मा को यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यही आत्मा का अपना स्वार्थ है। इसी स्वार्थ को सामने रख करके महर्षि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को ये समझाने का प्रयास किया है कि कौन किससे प्रेम करता है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, वो अपने से ही प्रेम करता है। आत्मा अपने आप से प्रेम करता है, अर्थात आत्मा अपने आप को देखता है, किसी और को देखता नहीं है। किसी और को देखता इसलिए है क्योंकि उसे स्वयं को लाभ मिलता है, स्वयं को सुख मिलता है, इसलिए देखता है। अन्यथा कोई किसी को नहीं देख सकता। ये सारी बातें करके अंत में एक बात कहिए, आत्मा वै अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः मैत्रेयी आत्मना वै अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्वा विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम्। इदं सर्वं विदितम्, जो हम जानना चाहते हैं वो सब जाना जाएगा केवल आत्मा को समझने से। बहुत सारी वस्तुओं के पीछे दौड़ लगाओ या एक वस्तु के पीछे दौड़ लगाओ, एक को अपनाने से सब अपने आप समझ में आ जाएंगे, एक को जानने से सब जाने जाएंगे, एक को अपनाने से सब अपनाया जाएगा। वह है आत्मा। और उस आत्मा के प्रति हमारी दृष्टि नहीं होती है, हमें उन वस्तुओं के प्रति दृष्टि होती है जिनको अपनाने से हम हमेशा दुख में ही गिरे रहेंगे। दुख दूर नहीं होगा, दुख साथ में बना रहेगा। इसलिए वो कहना चाहता है यहाँ पर, आत्मा वै अरे द्रष्टव्य। अगर देखना ही है किसी को तो आत्मा को देखो।
माता में, पिता में, पत्नी में, पति में, भाई में, बहन में, गुरु में, विद्यार्थी में, जिस किसी में भी आत्मा को देखने का प्रयास करो। आत्मा वही निश्चित रूप से, अरे हे मैत्रेयी, द्रष्टव्य, देखना चाहिए। आत्मा को देखना, आत्मा को देखो, क्योंकि आपने पीछे अभी तक जितनी उपनिषदें पढ़ी हैं आपने, उन सब में एक ही बात कही है कि आप आत्मा को जानो। घुमा फिरा करके अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से आत्मा तक ही पहुंचाया है। प्रारंभ भी आत्मा से किया है और अंत भी आत्मा से किया है, क्योंकि आत्मा यानी स्वयं हम या परमात्मा। हम अपने आप को जाने और अपने आप का जो अस्तित्व है, उसका जो कारण है परमात्मा, उसको जान ले तो सब समझ में आ जाएगा। तो जाति में आत्मा एक ही है, चाहे वो आत्मा हो, परमात्मा हो, व्यक्ति के रूप में, लेकिन जाति में आत्मा एक है, क्योंकि जाति एक होती है, व्यक्ति अनेक होते हैं। तो जाति के रूप में आत्मा या परमात्मा, जीवात्मा दोनों लिए जाएंगे, तो इसलिए आत्मा शब्द से यहाँ जीवात्मा, परमात्मा दोनों ग्रहण होंगे। तो आत्मा को जानना चाहिए। आत्मा को जानेंगे कैसे? ऐसे आत्मा को नहीं जाना जाएगा, उसके लिए श्रोतव्य, उसके लिए सुनना होगा, क्योंकि बिना सुने आत्मा को नहीं जाना जा सकता। वेद से सुनो, शास्त्रों से सुनो, आचार्यों से सुनो, पुस्तकों से सुनो, या आज के नेटवर्क है आपका, जो वेबसाइट्स हैं, अलग अलग साइट्स हैं, इनके माध्यम से सुनो, कैसे भी सुनो, लेकिन सुनना होगा। बिना आत्मा को सुने आत्मा को नहीं देख पाएंगे। अब सुनना, बहुत सुनना पड़ेगा। और आप देखेंगे सुनने वाले भी बहुत सारे लोग मिलते हैं। आजकल इस कोरोना के काल में बाहर घूमना फिरना कम हो गया है, तो जितना इस 1.5 साल में इस नेटवर्क का, इंटरनेट का जितना यूज़ किया है लोगों ने, उतना तो सारे जीवन में नहीं किया होगा शायद। तो सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जितना सुनता है ना व्यक्ति, उस पर मनन नहीं कर पाता है, और बिना मनन किए देख नहीं पाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है मंतव्य, मनन करना होगा। और मनन की प्रक्रिया मैंने आपके सामने रखी है कि मनन अर्थात विचार, ये जो विचार है वो प्रमाण पूर्वक होता है। स्टैंडर्ड जो भी प्रमाण होता है उसके अनुरूप अगर हमने विचार किया, मनन किया, तो वो विचार जो है बहुत प्रभावी होता है हमारे जीवन में। जीवन में सबसे अधिक प्रभाव जो है प्रमाणों के आधार पर जो विचार किया जाता है वो उस पर रहता है। और जब प्रमाणों पर चल करके जब व्यक्ति विचार करके अपने मन में उसको स्थापित करता है, तो वो ठीक ठीक निर्णय ले पाता है। बिना प्रमाण के व्यक्ति जो विचार करता है उसका निर्णय उचित नहीं होता है। और उसी के लिए कहा है निदिध्यासितव्यः, उसको निदिध्यासन करना पड़ता है। ऐसा निदिध्यासन का अर्थ होता है निर्णय करना। निर्णय अपने आप में जीवन में एक बहुत बड़ा पड़ाव है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी सीढ़ी है, आप यूँ समझ लें। यानी एक प्रकार से निदिध्यासन वो सीढ़ी है जिस पर जाकर के व्यक्ति सांस लेता, हाँ मैं पहुंच गया हूँ।
होता ब्रह्म। अच्छा, धन्यवाद जी। मैं सबसे सुना देती हूँ। जी नेटवर्क प्रॉब्लम है, बीच बीच में बंद हो रहा है। तो ईश्वर को जानना यानी आत्मा को जानना, चाहे वो आत्मा जीवात्मा हो परमात्मा हो, और बिना सुने नहीं जाना जा सकता, बिना मनन किए नहीं जाना जा सकता, और बिना निधिध्यासन, हम निधिध्यासन पर विचार कर रहे थे। निधिध्यासन एक निर्णय है, एक ऐसा पड़ाव है, एक ऐसी सीढ़ी है, वहां तक पहुंचने पर व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। योग में योगी के कुछ स्तर बताए, 4 प्रकार के स्तर बताए योगी के। उन 4 प्रकार के स्तरों में पहला जो स्तर है योगी का, उसका तो कोई स्तर ही नहीं, अर्थात वो प्रारंभिक व्यक्ति है, उसने योग करना प्रारंभ किया है बस। जैसे हम सब लोग हैं, हमने योग करना प्रारंभ किया है। क्यों? कोई उपलब्धि है ही नहीं हमारे जीवन में। योग की जैसी उपलब्धि चाहिए वो उपलब्धि नहीं है, इसलिए हम सभी प्रारंभिक योगाभ्यासी कहलाएंगे। ये एक स्तर है। तो इसलिए हमारा अगर गिरना कोई संभव ही नहीं है, हम गिर ही नहीं सकते। क्यों? पहले से गिरे हुए हैं हम। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। और बुरा या भला समझने वाली कोई चर्चा नहीं हो रही है, यथार्थता की बात हो रही है। क्योंकि हम कोई सीढ़ी चढ़े ही नहीं तो गिरने की क्या संभावना होगी? मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। हमने कोई सीढ़ी चढ़ी नहीं तो गिरने की संभावना कहाँ होगी? इसलिए योग दर्शनकार ने 4 योगाभ्यासी की चर्चा करते हुए पहले योगी की चर्चा वो करते हैं। उसको वो गिरेगा या नहीं गिरेगा उसकी चर्चा ही नहीं करते, क्योंकि वो पहले से ही प्रथम स्थान पे है, कोई सीढ़ी चढ़ाई नहीं हो। दूसरे स्तर के योगी के बारे में वो कहते हैं वो सीढ़ी चढ़ा हुआ है, वो गिर सकता है। जिसको वहां पर कहा है, हाँ जी, म्यूट करके रखिए, जिनका माइक्रोफोन ऑन है वो बंद करके रखिएगा। वो ऐसे विवेक को, ऐसे वैराग्य को प्राप्त किया हुआ होता है, वो ऐसी रितंबरा प्रज्ञा को प्राप्त किया हुआ होता है, उसकी ऐसी योग्यता होती है, वो व्यक्ति गिर सकता है। वो दूसरे प्रकार के योगी है, जिसकी समाधि लग चुकी है, जिसकी संप्रज्ञा समाधि लग चुकी है, जिसको वैराग्य हो चुका है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। इतनी ऊंची स्थिति को पाकर के भी वो गिर सकता है। ये दूसरे प्रकार के योगी है। तीसरे प्रकार के वो योगी होता है जिसने न गिरने का प्रबंध कर लिया। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। तीसरे प्रकार का वो योगी होता है जो गिरने की संभावनाएं हैं, उन सारी संभावनाओं को मिटा दिया उसने। कहां कहां वो गिर सकता है उन सब का समाधान कर लिया उसने। वो गिर ही नहीं सकता, उसने प्रबंध ऐसा कर लिया कि वो गिर नहीं सकता। ये तीसरे प्रकार की योगी की बात कही जा रही है। और कुछ काम बाकी है उसके, और वो बाकी कामों में लगा हुआ है। वो गिरने की कोई संभावना नहीं उसके जीवन में, उसकी हानि होने की संभावना ही नहीं है। वो ऐसा प्रबंध कर चुका है। ये है तीसरे प्रकार का योगी। इस तीसरी स्थिति में वो व्यक्ति पहुंचता है जो निधिध्यासन करता है ठीक प्रकार से। जिसका निधिध्यासन, जिसका निर्णय जो है ना अनुचित नहीं होता है। निर्णय करने के बाद में उसको पश्चाताप करना नहीं पड़ता है, हाय मैंने गलत निर्णय लिया है, गलत हो गया, मेरे से गलती हो गई है। ऐसी प्रक्रिया, ऐसा कोई
उदाहरण उसके जीवन में आएगा नहीं, क्योंकि बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है, वो दूसरे प्रकार के योगी से भी ऊपर उठा हुआ है। ये स्थिति तब आती है जो इस प्रक्रिया से चलेंगे हम लोग। आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा या विद्वानों से सुना होगा, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, साक्षात्कार। और महर्षि पतंजलि ने दूसरे शब्दों में बोला है स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, ऐसे अलग शब्दों में प्रयोग किया उन्होंने। तो यहाँ पर ये जो बात कही जा रही है, आत्मा को जानना, ये बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति अपने आप को जानने में चेष्टा नहीं करता है। आत्मा वही अरे द्रष्टव्या, आत्मा को देखना का मतलब है आत्मा को जानना चाहिए। आत्मा वही अरे द्रष्टव्या, अरे मैत्रेयी, पहले आत्मा को जान लो। तुम शरीर को जानने में लगे हो, तुम पैसे को जानने में लगे हो, तुम पता नहीं किस किस को जानने में लगे हो। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो साधन है, पर साधनों में लगे रहे करके आत्मा को छोड़ देना, आत्मा को जानना ही बंद कर देना, ये अत्यंत हानिकारक है। ये मैत्रेयी, आत्मा वही द्रष्टव्य, अरे अरे मैत्रेयी, आत्मा को जानो। और कैसे? श्रोतव्य, सुन सुन करके आत्मा को जानते जाओ। बहुत सुनना है हमें। हम में से कई बार कोई कोई बोलने लगता है कि हमने बहुत सुना है जी, अब क्या सुनना है, बहुत सुन रखा है। ऐसा आदमी समझ बैठता है कि मैंने बहुत सुना है, पर हमने बहुत नहीं सुना है। जितना भी सुना उतना ही कम है। क्योंकि परमात्मा जो है, आत्मा परमात्मा का विषय ऐसा है, वो अनंत सा है। उसको सुनना है, बहुत सुनना है। उस सुनने का क्या अर्थ है जिस सुनने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है सुनना है, और केवल सुनना नहीं, मंतव्य, मनन करना है, प्रमाण पूर्वक मनन करना है। और केवल मनन नहीं करना है, वहाँ पहुँचना है, निदिध्यासितव्य, निर्णय पर पहुँचना है, निर्णय कर लेना है। और निर्णय वो निर्णय ही होता है। हाँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट में मान लो जज जो है, मुख्य न्यायाधीश जो है, और निर्णय देकर के स्टैंप लगा दिया, बस स्टैंप लगा दिया, हो गया निर्णय, अब उसको बदल नहीं सकते। उस निर्णय को नहीं बदल सकते। फिर अंतिम निर्णय हो गया भारत सरकार का। मतलब भारत में, भारतीय संविधान में सबसे बड़ा कोर्ट जो है, वहाँ पर जब उसने निर्णय कर दिया तो हो गया, फिर उसको नहीं बदला जा सकता है। ऐसी स्थिति में पहुँचना, ऐसा निर्णय करना होता अपने जीवन के लिए। जीवन के पग पग पर बहुत सारे ऐसे विषय आते हैं जिन पर हम इतने कच्चे होते हैं, निर्णय करने की तो बहुत दूर की बात है, हमने उस पर मनन नहीं किया प्रमाण पूर्वक मनन करना भी बहुत दूर की बात है, उसके बारे में ढंग से सुना भी नहीं है। सुनेंगे कैसे? उसको जानने की ललक, इच्छा हमारे मन के अंदर वैसी नहीं हुई है जैसे पैसे के लिए होती इच्छा, जैसे मकान के लिए, नौकरी के लिए, या पता नहीं किस किस के लिए हमारे अंदर जो वो तमन्ना, इच्छा होती है, वो जो उत्कंठा होती है अन्य वस्तुओं के लिए। पर आत्मा और परमात्मा के लिए वैसी इच्छा नहीं हो रही है, इसलिए सुनना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। हम सुनते नहीं। सुनने का मतलब समझ लीजिएगा, सुनने का मतलब क्या होता है। जैसे हम बच्चों से बोलते हैं ना, आज सुन रहे हैं, हाँ सुन रहा हूँ ना, अब बोलो। आदमी सुन नहीं रहा होता है, कुछ अदर एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, कुछ और उसका मन कहीं इधर उधर जा रहा होता है। पर देख तो हमें रहा है, देख हमें रहा है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति जो है अंदर से और चीज़ों में लगी हुई है। तो सुन कहाँ रहा वो? शृण्वन्नपि न शृणोति, पश्यन्नपि न पश्यति। वेद कहता है आदमी सुनता हुआ भी नहीं सुनता है, देखता हुआ भी नहीं देखता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है। वो जो सुनना है, उस सुनने की बात हो रही है कि बहुत सुनना है हमें, बाकी बहुत सुनना है हमें पता ही नहीं है कि दुनिया में आत्मा, परमात्मा या स्वयं को जानने के लिए कितना सुनना पड़ेगा। इसलिए सुनना और मंतव्य, प्रमाण पूर्वक विचार करना, और निदिध्यासितव्य,
ऐसा निर्णय करना, फिर उस निर्णय का तोड़ नहीं हो। हाँ, बस निर्णय हो गए तो हो गया बस। इसलिए कह रहे हैं, अरे मैत्रेयी, आत्मा को वही निश्चित रूप से द्रष्टव्य, जानना चाहिए। उसको सुनकर के ही हो पाएगा, मनन करके ही हो पाएगा, निधिध्यासन करके ही हो पाएगा। मैत्रेयी आत्मना वै अरे दर्शनेन, आत्मा के विषय में निश्चित रूप से मैत्रेयी उसको जानने से, उसको सुनने से, श्रवणेन मत्वा उस पर मनन करने से, विज्ञानेन उसको देखने से, इदम सर्वम विदितम, अब सृष्टि क्या है सब कुछ समझ में आएगा। इदम सर्वम मतलब पूरी सृष्टि उसको समझ में आ जाएगी, यह पूरा जीवन उसको समझ में आएगा, यानी उसको आत्मा समझ में आएगा, उसको परमात्मा समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। एक आत्मा को समझ लेने से, आत्मा से यहाँ जाति से लिया जा रहा है, आत्मा या परमात्मा दोनों को आत्मा कहा जा रहा है, यानी आत्मा को समझ लेने से सर्वम विदितम, सब कुछ जाना जाएगा। अब कुछ बाकी है ही नहीं है जानने के लिए। इतनी बड़ी वस्तु को जानने के बाद में छोटी वस्तु को जानने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप समझ में आ जाती उसके बारे में। जैसे मैं अपने आप को समझ लूँ ना, अपने आप को, तो मेरे सामने पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, या सास हो, बहू हो, या गुरु हो, विद्यार्थी हो, कोई भी हो सामने, वो आसानी से समझ में आ जाते हैं। जैसे आपस में हम, आप मेरे को समझ नहीं पा रहे हो, सामने वाला नहीं मैं समझ रहा हूँ, और दोनों समझ नहीं रहे होते। हाँ जी, थोड़ा समझ लीजिएगा। सामने वाला कह रहा है आप मेरे को समझ नहीं रहे हो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप मेरे को समझ नहीं रहे हो, तो सामने वाला कहता है नहीं मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, और दोनों नहीं समझ रहे होते हैं। मैं लौकिक बातों को लेकर के नहीं बोल रहा हूँ, मैं लौकिक बातों को लेकर के तो आप बहुत समझदार हैं, बहुत एक्सपर्ट्स हैं, इसमें कोई बात नहीं है। चाहे वो पैसे के बारे में चर्चा कर रहे हो, या आप संबंधों के बारे में चर्चा कर रहे हो, चाहे आप व्यापार के बारे में, नौकरी के बारे में, जिस किसी के बारे में आप जो भी चर्चा कर रहे हैं आपस में, चाहे वो पति पत्नी हो, दो मित्र हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई सास बहू हो, सब आप समझ रहे हैं, उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। चर्चा हो रही है आंतरिक विषयों को लेकर के, आत्मा को लेकर के, टेंशन को लेकर के, चिंताओं को लेकर के, दबावों को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, आत्मा को, संतोष को लेकर के, तृप्ति को लेकर के, निर्भयता को लेकर के, स्वतंत्रता को लेकर के, जब उस पर चर्चा होती है ना, तो आप ये बात कहते हैं नहीं हम समझ रहे हैं जी, हाँ जी चिंता नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हाँ समझ रहा हूँ, पर वो समझ नहीं रहा होता है। थोड़ा खुश रहना सीखो, हाँ जी बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, वो समझ नहीं रहा होता है। न खुश रहने के बारे में समझ रहा होता है, न चिंतन टेंशन के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, मुसीबत के बारे में, आपत्ति के बारे में, दुख के बारे में, संबंधों के बारे में कुछ नहीं समझ रहा होता है। पर बोलता ये है कि आई नो, मेरे को पता लग रहा है, समझ में आ रहा है, मैं जानता हूँ। इस भ्रम में रह करके ये जो बीच बीच में जो भयंकर दुखी होते हैं हम लोग, ये इसी का परिणाम है। न सुनना इनके बारे में, न इन पर मनन करना, न इन पर निर्णय लेना, निधिध्यासन करना, ये सब कारण है। जब किसी से हम पूछते हैं नहीं जी कोई सब ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, भले आदमी जब कोई समस्या ही नहीं है तो बात किस लिए कर रहे हैं आप? क्यों आए आप बात करने के लिए? आपको कोई समस्या ही नहीं है, फिर भी आए हो, इसका मतलब समस्या है, उसको पकड़ो, जानो। इसलिए कहा जा रहा है एक को समझ लो, आत्मा को, सब समझ में आ जाएगा। इसलिए अपने आप को समझ लो, अपने आत्मस्वरूप को समझ लो, तो आपको सामने वाला अपने आप समझ में आएगा, उसको समझने की जरूरत नहीं है। क्यों? जैसा मैं हूं वैसे सामने वाला होगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। शरीर में अंतर होगा, रंग रूप में अंतर होगा, पैसे में अंतर होगा, मकान में अंतर होगा, आपकी गाड़ियों में अंतर होगा, सब में अंतर होगा, लेकिन आत्मा में कोई अंतर नहीं। जैसा मैं हूँ वैसे सामने वाला, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, सास हो, बहू हो, गुरु हो, आचार्य हो, विद्यार्थी हो,
भतीजा हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, सब आत्माएं हैं, एक जैसे हैं। फिर समस्या किस बात की है? जब मैंने अपने आप को जान लिया है तो सामने वाला अपने आप समझ में आएगा। जो परेशानी मेरे को है, जो दुख मेरे को, वैसा ही दुख उसको है। जो अशांति मेरे जीवन में, वैसी अशांति उसके जीवन में है। जैसा दुख मेरे जीवन में, वैसा ही दुख उसके जीवन में है। जैसे शरीर में अंतर होता है, वैसे ही उसके दुख के प्रारूप में अंतर हो सकता है। मैं किसी कारण से दुखी हो सकता हूं, वो किसी और कारण से दुखी हो सकता है, पर दुख तो सेम है दोनों के बीच में। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। दुखी मैं भी हूं। मैं पैसे को लेकर के दुखी हो सकता, मैं मकान को लेकर के दुखी हो सकता, नौकरी को लेकर के, व्यापार को लेकर के, संबंध को लेकर के, या किसी भी चीज को लेकर के दुखी हो सकता हूं। दुख तो मेरे को हो रहा है, दुखी हूं, कारण कुछ और हो सकता है। आप भी दुखी है, आपके पीछे दूसरा कारण हो सकता है। मेरा वाला ही कारण हो, कोई जरूरी नहीं है। आपके दुख के पीछे, मेरे दुख के पीछे दुनिया भर के कारण अलग अलग हो सकते हैं, मैच नहीं कर सकते मेरा कारण आपका कारण, लेकिन दुख दोनों को सेम हो रहा है। अशांति दोनों में है, अतृप्ति दोनों में है, असंतोष दोनों में है, भय दोनों में है, परतंत्रता दोनों में है। जो आत्मा को चाहिए, जो आत्मा की भूख है, वो दोनों को बराबर है, सेम है। जब दोनों की स्थिति सेम है, तो जब मैं अपने आप को समझ लेता हूं तो सामने वाले को भी समझ लिया मानो। फिर परेशानी क्या होगी? जब दोनों की स्थिति समान है, तो जब मैंने अपने आप को समझ लिया है तो सामने वाला तो अपने आप समझ में आ ही गया ना। फिर उसको समझने की क्या आवश्यकता है? और सामने वाला और जिससे जुड़ा हुआ है, चाहे वो मकान से या वो पैसे से, वो जमीन से, या किसी न किसी संबंध से जुड़, वो भी सब समझ में आ जाएंगे। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जब मैंने अपने आप को समझ लिया, क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम है वो मेरे को समझ में आ गया, और सेम टू सेम वही प्रॉब्लम सामने वाले को है। मेरे प्रॉब्लम्स अलग कारणों से हैं, अलग रीजन से हैं, उसके प्रॉब्लम्स अलग रीजन से हैं, पर प्रॉब्लम दोनों को समान है। तो जब मेरे को अपने आप के बारे में पता लग गया तो सामने वाले को जानने की जरूरत नहीं है। अब वो सामने वाला जिन जिन चीजों से जुड़ा हुआ है वो सब समझ में आ जाएंगे। ये है सर्वम विदितम भवति, सब कुछ जाना जाएगा एक आत्मा को जानने से। यहां ये बात कही जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्या कहना चाहते हैं 6ठे श्लोक में देखिएगा। ब्रह्म तम परा अदात, ब्रह्म तम परा अदात, यह अन्यत्र आत्मना ब्रह्म वेदा। बहुत बड़ी बात कही जा रही है, समझने का प्रयत्न करिएगा। ब्रह्म तम परा अदात, यह अन्यत्र आत्मना ब्रह्म वेदा। यह जो कोई भी व्यक्ति हम में से आत्मा से अलग वस्तु में, आत्मा को छोड़ करके अन्यत्र किसी और वस्तु में ब्रह्म के रूप में उसी को ब्रह्म मान बैठा है। आत्मा को छोड़ दिया उसने, आत्मना अन्यत्र, आत्मा से भिन्न किसी और वस्तु को लेकर के उसको ब्रह्म वेद जानता है। ऐसी परिस्थिति में ब्रह्म, वास्तव में जो ब्रह्म परमात्मा है, तम उस व्यक्ति को परा अदात, अपने से वो पृथक कर देगा, अलग कर देगा, अर्थात अपने से वो उसको दूर रखेगा। इसलिए वेद कहता है तदे जति तन्नई जति तद्दूरे, तद्दूरे, वो बहुत दूर हो जाता परमात्मा हमसे। यजुर्वेद कहता है तद्दूरे, बहुत दूर हो जाता है। इसलिए कहा जा रहा है ब्रह्म तम परा अदात, परमात्मा उस व्यक्ति को बहुत दूर कर देगा। कब? यह आत्मना अन्यत्र ब्रह्म वेदा, जो व्यक्ति आत्मा से किसी और वस्तु को ब्रह्म मान बैठा है। अब इस बात को समझ लीजिए, आत्मा को छोड़कर के दूसरे को ब्रह्म कैसे मानता है, यह समझ लीजिएगा। आत्मा का मतलब आत्मा, ये तो आपको स्पष्ट हो गया। अब आपकी आंखें, आपकी रुचि, आपका आकर्षण, आपका प्रेम, आपका लगाव जूते चप्पल में है। जूते चप्पल को ब्रह्म बनाया हमने,
मतलब बहुत ही निम्न वस्तु को आपके सामने रखा है। मतलब जूते चप्पल सैंडल जो भी होते हैं ना, उसमें जितनी रुचि आदमी की है, उसको जिस तरह टिप टॉप रखने का, उसको किस तरह ड्रेस पहनता है, कैसे जूते चप्पल जो भी होना चाहिए, वो जिस तरह अपने आप को उसके लिए एकाग्र होकर के उन पर जितना ध्यान देता है, उतना भी ध्यान परमात्मा में नहीं देता, आत्मा परमात्मा में नहीं देता आदमी। मतलब हमारा भगवान जो है, हमारी जो आत्मा है, ये जूते चप्पल से भी गया गुजरा है। जो व्यक्ति ब्रह्म को छोड़ करके किसी और चीज को ब्रह्म, यानी वो बड़ा हो गया। आपने सुना है ना, ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? पीछे ब्रह्म का मतलब बड़ा होता है, महान होता है, श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है। तो हमने सारी उत्तमता जूते चप्पल सैंडल को दे दिया, एक बात। और सबसे ऊंची चीज क्या मानते हैं आप? हो सकता कोई पैसे को मानता होगा, हो सकता कोई आजकल के जो शेयर्स होते हैं ना उसको मानता होगा, और आजकल वो भी चलते हैं ना कॉइन्स, गोल्डन क्या बोलते, गोल्ड के कॉइन्स खरीदते हैं विदेश के बहुत सारे लोग। तो ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे बहुत कुछ होते हैं। कोई पैसा कोई सबसे बड़ा मानता होगा, कोई ज़मीन को सबसे ऊंचा मानता होगा, कोई मकानों को मानता होगा, कोई नौकरी को मानता होगा। तो और चीज़ों को देखिएगा आप, वस्त्रों में कोई लगा हुआ है, कोई डायमंड्स में, सोना चांदी में लगा हुआ है, कोई ज़मीन में लगा हुआ है, कोई पैसे में लगा हुआ है, कोई किसी में लगा हुआ है। आत्मा को छोड़ करके अन्यत्र और वस्तुओं में उनको ब्रह्म मान बैठा, और उसके लिए उसका सारा समय है। किसी को कहा जाए जी हाँ जी आ जाओ जी आश्रम में, एक महीने नहीं साहब, मैं तो एक दिन छुट्टी नहीं ले सकता। आप एक महीने की बात करते हो, एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकता, आप एक महीने की बात कर रहे हो। चलो आप एक सप्ताह के लिए, नहीं जी नहीं आ सकते। यानी आप देखिएगा, उदाहरण दे रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सबके लिए बोल रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं। जो नहीं आ सकता उसकी बात कर रहा हूं, जो आ सकता उसकी बात नहीं हो रही है, उसकी दूसरी बात होगी फिर, ठीक है ना। मतलब एक ही उदाहरण सबके ऊपर लागू नहीं हो सकता है ना। कहने का अभिप्राय है, वो जिसको महत्व देता है उसको छोड़ नहीं सकता वो आदमी। मतलब तितर बितर होकर के इधर से उधर से दाएं बाएं करके, आगे पीछे करके उसी में वापस चला जाता है, उसको छोड़ नहीं सकता जिसको उसने ब्रह्म मान बैठा है। जिसके बिना, जैसे कोई पैसे को, कोई मकान को, कोई उसको, कोई इसको, पता नहीं किस किस को, तो हमने अपने आप को किसी और में झोंक दिया है ना, आत्मा को छोड़ दिया। ऐसी परिस्थिति आज हमारी है। परमात्मा जाए भाड़ में, मेरे को तो यही सब कुछ है, ऐसा आदमी लेकर के चलता है। उस परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है ब्रह्मतम परा अदात। और जब हम भगवान पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो परमात्मा क्या करता है? तम ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा परमात्मा जो है परा अगात, उसको बहुत दूर कर देता है। क्यों? क्योंकि आत्मा न अन्यत्र यह ब्रह्म वेदा। जो कोई भी व्यक्ति आत्मा से भिन्न वस्तु को ही ब्रह्म मान बैठा है। एक बात हो गई। अगली बात, क्षेत्रम तम परा अदात यह अन्यत्र आत्मना क्षेत्रम वेदा। क्षेत्र कहते हैं क्षत्रियता को, वीरता को, शक्ति को, एनर्जी को लेकर के बोला जा रहा है। जो शक्ति है, सामर्थ्य है मनुष्य के अंदर। अब उस शक्ति को, सामर्थ्य को ध्यान में रख कर के व्यक्ति जब चलता है तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है। पर आदमी देखिएगा, अपने आप पर भरोसा नहीं है व्यक्ति, अपने आप में भरोसा नहीं, अपने आप पर विश्वास नहीं है, दूसरों पर विश्वास कर रहा है व्यक्ति, खुद पर कोई विश्वास नहीं है। मतलब माँ पर विश्वास है, पिता पर विश्वास है, जो भी सामने के जितने भी संबंध है उन पर विश्वास है, अपने आप पर विश्वास नहीं है व्यक्ति को। और मैं दूसरे शब्दों में बोलता हूं, आप ये कर सकते हो, नहीं जी मेरे बस की बात नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, इस जीवन में तो बिल्कुल नहीं कर सकता। मतलब व्यक्ति के अंदर जो शक्ति है, सामर्थ्य है, परमात्मा ने दे दिया,
आप देखिएगा, अगर परमात्मा ने उसको मनुष्य बनाया, मनुष्य क्यों बनाता है? उसके प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए मनुष्य बनता है। मनुष्य वही बनता है जो उसका जो प्रयोजन है उसको पूरा करना है, क्योंकि मनुष्य प्रयोजन को पूरा कर सकता है। दो प्रयोजन है हमारे, एक है अभ्युदय को प्राप्त करना, एक निःश्रेयस को प्राप्त करना। ये दो प्रयोजन है, भोग करना और अपवर्ग को प्राप्त करना। योग की भाषा में भोग और अपवर्ग, ये दो प्रयोजनों को पूरा करने के लिए परमात्मा ने मनुष्य बनाया है। अब वो मनुष्य बन गया है, इसका मतलब है भोग कर सकता है और अपवर्ग को पा सकता है। नहीं तो मनुष्य क्यों बनाता है उसको? फिर उसको कुत्ता, गधा, घोड़ा, सुअर और योनि में बेच देता, क्योंकि उसके पास ये योग्यता नहीं है। उसके पास ऐसे कर्म ही नहीं है जो मनुष्य बनने लायक हो। इसका मतलब मनुष्य बना है, इसका मतलब उसके अंदर वो योग्यता है, वो भोग और अपवर्ग को पा सकता है, इसलिए वो मनुष्य बना। अब वो ये कैसे कह सकता मैं कर नहीं सकता, मेरे में सामर्थ्य नहीं है? ये कैसे कह रहा है? सोचिए, क्यों कहता है ऐसा? नहीं जी मेरे पास साधन ही नहीं है, नहीं जी मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। क्यों नहीं है? और याद रखना, आत्मा को समझने के लिए बहुत सारे साधनों की आवश्यकता नहीं है। पीछे हमने बहुत सारी बातें कर ली है। बस खाने के लिए 2 वक्त भोजन चाहिए, जैसा भी मिलता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। शरीर को ढकने के लिए कैसा भी वस्त्र हो जो शरीर ठीक रह सके, स्किन ठीक रह सके, वो वस्त्र चाहिए। 2 जोड़ी कपड़े चाहिए, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए, और सिर छुपाने के लिए कोई आश्रय चाहिए, कैसा भी आश्रय मिल जाए, बस। और क्या चाहिए व्यक्ति को? मतलब आत्मा को समझने के लिए बहुत अधिक साधनों की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जब मनुष्य बना है, इसका मतलब उसके पास वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है। उस अपने शक्ति को छोड़ करके दूसरों के भरोसे पर जब रहता है कि वो शक्तिमान है उसको पकड़ता हूँ, वो शक्तिमान है उसको पकड़ता हूँ, वो शक्तिमान है उसका सहारा लेता हूँ। हम दूसरों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, अपने आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं, क्षेत्रम तम परा अदात। ये जो शक्ति है, क्षात्रत्व है, वो खुद वो शक्ति उस व्यक्ति को परा अदात, उसको दूर कर देती है। यह अन्यत्र आत्मना क्षत्रम वेदा, जो आत्मा से भिन्न वस्तु में उस क्षत्रत्व को, उस क्षत्रिय धर्म को, उस न्याय रूपी धर्म को समझ बैठता है। मैं खुद न्याय नहीं कर सकता जी, वो करेगा न्याय। क्षत्रत्व का मतलब क्षत्रियता भी है, और क्षत्रियत्व का मतलब शक्ति भी है, क्षत्रत्व का मतलब न्याय है। ये सब आप कोई अर्थ ले सकते हैं। तो मैं न्याय नहीं कर सकता, ऐसे कैसे हो सकता? वैसे देखा जाए तो आदमी अपने आप को बड़ा स्मार्ट मानता है, आई नो मेरे को सब पता है, ऐसा मान लेता है, अपने आप को बुद्धिमान मान लेता है। जब ऐसी स्थिति है तो मैं न्याय क्यों नहीं कर सकता? अपने आप पर भरोसा क्यों नहीं है? तो यही कहना चाहते हैं, अपने क्षत्रत्व को, अपने सामर्थ्य को न जान करके दूसरे को सामर्थ्यवान देख रहा है तो समझ लेना उसकी क्षत्रत्व अपने आप उसको दूर कर देगा। ये कहना चाह रहे हैं। अगली बात, लोकम तम परा अदु यह अन्यत्र आत्मना लोकान वेदा। बहुत अच्छी बात कही। अब लोक का मतलब और जनता, जो भी जनता है उसके, क्योंकि हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई जनता होती है। जैसे घर का मुखिया होता है ना, घर का मुखिया जो होता है उसकी भी अपनी जनता होती है, घर के सदस्य। मैं 4 व्यक्ति हो तो एक मुखिया है तो 3 उसकी जनता हो जाएगी। अगर वो किसी कॉलोनी में रहता है तो उस कॉलोनी में वो मुख्य है तो वो कॉलोनी में रहने वाले जो भी सदस्य हो वो उसकी जनता हो गया, ऐसा समझ लीजिएगा। हर व्यक्ति के जीवन में उसकी अपनी जनता होती है। तो ये लोग तो वो है, उसके नीचे जो भी रहने वाले हैं, उसके आदेश का पालन करने वाले हैं, उसके पीछे चलने वाले। तो कह रहे हैं यह लोका तम परा अदु यह अन्यत्र आत्मना लोकान वेदा। यह जो कोई भी व्यक्ति आत्मना अन्यत्र,
अपने निकट रहने वाले जो लोग हैं उनसे भिन्न दूसरों को लोग समझने लगते हैं। कई बार क्या करता है आदमी, आप देखिएगा, घर के लोगों को तो आदर नहीं दे रहा है, वो पड़ोसी के लोगों को आदर दे रहा है। पड़ोसी के घर के जो सदस्य होते हैं ना, उनको बहुत आदर दे रहा है। मतलब अपनी पत्नी को तो आदर नहीं दे रहा है, दूसरी पत्नी को, दूसरे पत्नी के पति को, या दूसरे घर के जो भी सदस्य, उन सबसे बड़े प्रेम से बात कर रहा है। अपने घर के लोगों से वो प्रेम से नहीं बात कर रहा है। अपने घर के सदस्यों के साथ वो ठीक नहीं रह रहा है और दूसरों के साथ बहुत अच्छा रह रहा है। ये वही वाली बात है ना, जैसे यूरोप में सुना जाता है, जब दूसरों से बात करते हैं तो बहुत अच्छा बात करते हैं और बहुत रिकॉर्ड देते हैं आपको, आपसे बहुत प्रेम से करते हैं, और अपनी पत्नी के साथ में, पति के साथ झगड़ा कर रहे हैं। मतलब केवल यूरोप की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारी बातें सब जगह है। हो सकता कहीं कोई बात ज़्यादा हो सकती है, कोई कम हो सकती है। कहने का अभिप्राय है, घर के सदस्यों के साथ तो वो लड़ाई झगड़ा करता है, उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करता है, उनके साथ कुछ भी बोल रहा होता है, और बाहर के लोगों के साथ ऐसा रहता है जैसे देवता हो। तो अपनी जनता को छोड़ करके दूसरी जनता के पीछे जाता है व्यक्ति। ये वही बात है, वेदज्ञ है, वेद को मानने वाले हैं, हवन करने वाले, संध्या करने वाले, सच्चे ईश्वर को मानने वाले को छोड़ दो, और जो ईश्वर को, सच्चे ईश्वर को नहीं जानते या जैसे भी लोग हैं, उनके पीछे लगे रहो। अपनी जनता को छोड़ करके उसके पीछे लगता है, जिससे उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, वो बल्कि वो और दुख सागर में डुबकी लगाएगा। तो यही कहना चाह रहे हैं, लोका तम परा अदु, उसकी जो जनता है वो जब उसका आदर नहीं करेगा, वो उसी की जनता उसको दूर कर देगी, जो अपने से दूसरे को वो लोक मान बैठा है। ये है बाहर के विषय में, अथवा अपने अंदर भी उसके लोग हैं। हाँ जी, पीछे आपने पढ़ा ना, सारे लोग, वो उसी की इंद्रियां सब लोग हैं, उसी के इंद्रियां सब देव हैं। पीछे पढ़ा है ना, उसके प्राणी उसके देव है, उसके प्राणी उसके लोक हैं, उसके प्राणी यानी अपने अंदर ही सब कुछ है। तो आत्मना अन्यत्र, अपने आप में से, यानी अपने आप को आत्मा से भिन्न दूसरों के पीछे लगा हुआ है, अर्थात पैसे के पीछे, उसके पीछे, उसको लोक बना बैठा है, और अपने लोक जो है, जो इंद्रियां उसकी, जो भी इंद्रियां उसके अंदर, उसके वो लोक हैं, उनके देखभाल में नहीं लगा है। इंद्रियों की पुष्टि करने में, इंद्रियों को ठीक रखने में, शरीर के अंदर जो भी स्थितियां चल रही है उन पर कोई ध्यान नहीं है, बाकी दूसरों के पीछे लगा हुआ है। दूसरों को लोक बना, पैसे को लोक बनाया, कपड़े को लोक बनाया, सोना चांदी को लोक बनाया, ऐसा समझ सकते हैं आप। जब लोक शब्द अपनी इंद्रियों को लेंगे तो फिर इस तरह की व्याख्या होगी। और बाहर की व्याख्या तो आपके सामने रखा है कि उसके जो भी सदस्य है, घर के सदस्य, मोहल्ले के सदस्य, गांव के सदस्य, जो भी उसके निकट के लोगों को छोड़ करके दूसरे लोकों में लगा रहता है। ये बाहर का है। और अंदर का ये है, इंद्रियां ही उसके लोक है, उसकी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, उसके प्राण, ये सब उसके लोक हैं। उनको तो छोड़ दिया, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है और बाकी चीज़ों में लगा हुआ है, बाकी चीज़ों को लोक समझ बैठा है उसने। उस स्थिति में उसके लोक जो है, उसकी इंद्रियां उसको दूर भगा देंगी, ये इसका अभिप्राय होगा। अगली बात, देवाः तम परा अदु यह अन्यत्र आत्मना देवान वेद। अगली बात यह है कि देव भी उसको बहुत दूर कर देंगे यदि आत्मा से भिन्न दूसरों को देव मान लेता है। आत्मा से भिन्न दूसरों को देव नहीं मानना है, क्योंकि अपने आप को देव बनाओ, आप पवित्र हो। आप देखिएगा ना, आप शुद्ध हो, नित्य हो, बुद्ध हो, मुक्त स्वभाव वाले हो, आप अपने आप में महान हो। अपनी महानता को छोड़ करके दूसरों को महान है ऐसे लगे हो, उनके पीछे दूसरों को महान मान रहे हो। अपने आप को समझ लो ना, आत्म तत्व को समझ लो, आत्मा ही महान है, आत्मा ही देव है। तो अपने आप को देव बनाना छोड़ दिया है और दूसरों के देवों के पीछे लग रहा है, तो वो उसके देव ही उसको दूर कर देंगे। जैसे माता है, पिता है, गुरु है,
ये उसके देव हैं। बाहर की स्थिति की बात कर रहा हूँ। माता पिता गुरु, ये 3 देव होते हैं। अतिथि भी देव होता है। तो जो बाहर के जो बहुत अच्छे देव हैं हमारे लिए, जिसको हमें रिवॉर्ड बहुत देना होता है, जिनको आदर्श बना करके अपने सामने रखना चाहिए, उनको तो आदर्श नहीं बना रहे। आप देखेंगे ना, आजकल बच्चे होते हैं, उनके मोबाइल में भी फ़ोटो होता है, पता नहीं किस किस का। मैं बच्चों से पूछता हूँ, ये किसका फ़ोटो लगा है? जी ये मेरा आदर्श है जी। अच्छा, मतलब आपकी माँ आपके आदर्श नहीं है, आपके पिता आपके आदर्श नहीं है, आप किस किस को आप आदर्श बना के चल रहे हो? तो देखिए, अपने देवों को तो छोड़ दो और बाकी देवों के पीछे लगे रहो। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ बाहर के देव नहीं है, पहले अपने देवों की तो पूजा करो। माता पिता गुरु आचार्य जो आपको बनाने वाले, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये पढ़ते हैं ना, आपने सुना है। अपने देवों को छोड़ दो और दूसरे देवों के पीछे लगो। पहले अपने देवों की तो पूजा करो, उनका सत्कार करो, उनका आदर करो। तो यही कहना चाह रहे हैं, आत्मना अन्यत्र देवान वेदा। जो आत्मा से भिन्न दूसरों को देव मानता है, तो उसी के देव उसको दूर कर देंगे। ये एक बात कही। अगली बात, भूतानि तम परा अदु यह अन्यत्र आत्मना भूतानि वेदा। अपने भूत का मतलब उसके इर्द गिर्द रहने वाले जो प्राणी है ना, उसको आप ले सकते बाहर के। जैसे वो कोई कुत्ता पालता है, कोई चिड़िया पालते हैं, कोई कबूतर पालता है, कोई मुर्गी पालता है, कोई बकरी पालता है, कोई गाय पालता है, ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं बाहर के भूत। तो उसके अपने निकट इर्द गिर्द रहने वालों को तो देखता नहीं है, और जो बहुत दूर है उसके बारे में चिंता कर रहा है। तो ये कहना चाह रहे हैं, आत्मन अन्यत्र, यह अपने से भिन्न दूसरे भूतों की चिंता कर रहा है और अपने भूतों को छोड़ दिया है, तो उसी के भूत उसी को छोड़ देंगे। एक अंतिम बात कह रहे हैं, कहते हैं सर्वम तम परा अदु यह अन्यत्र आत्मना सर्वम वेदा। सर्वम का मतलब सब कुछ, स्वयं ही सब कुछ है दी, अपने आप सब कुछ है वो, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अपने अंदर सब कुछ है। उसके अंदर, अपने शरीर के अंदर देव है, अपने अंदर सब कुछ है जो होना चाहिए, जो सृष्टि में है वो सब कुछ हमारे शरीर के अंदर है। तो सर्वम तम परा अदु, उसका सारा का सारा सब कुछ उसी के अपने ही दूर कर देंगे, जो आत्मा से भिन्न किसी और जगह सर्वम समझ रहा है। मतलब बाहर की चीज़ें सब कुछ है मेरे लिए और मैं अपने आप कुछ नहीं। तो सब कुछ उसको त्याग कर देंगे जो अपने से भिन्न किसी और को सब कुछ मान बैठा है। तो इसलिए कह रहे हैं, इदम ब्रह्मा इदम क्षत्रम इमे लोका इमे देवा इमानि भूतानि इदम सर्वम यदयम आत्मा। अब अंत में एक बात कही है, बाहर सब छोड़ दो, बाहर के पीछे दौड़ लगाना छोड़ दो, बाहर की चीज़ों के पीछे मत दौड़ो। कह रहे हैं इदम ब्रह्मा, ये अयम आत्मा, ये आत्मा से शरीर भी है, आत्मा से इंद्रियां भी है, आत्मा से मन भी है, आत्मा से बुद्धि भी है, आत्मा से जीवात्मा भी है और आत्मा से परमात्मा भी है। तो सब कुछ अपने आप पर केंद्रित कर दिया है। शरीर, इंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि, जीवात्मा और परमात्मा, ये सब कुछ आत्मा है। तो कहते हैं अयम आत्मा, यही आत्मा ब्रह्मा, इदम ब्रह्मा, यही ब्रह्म है, इदम क्षत्रम, यही क्षत्र है, इमे लोका, यही लोक हैं, इमे देवा, यही देव हैं, इमानी भूतानि, यही सब भूत हैं, इदम सर्वम, यही सब कुछ है, यदयम आत्मा, आत्मा ही सब कुछ है। यानी आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही क्षत्र हैं, आत्मा ही लोक हैं, आत्मा ही देव हैं, आत्मा ही भूत है और आत्मा ही सब कुछ है, यदयम आत्मा। तो आत्मा पर केंद्रित कर दिया है। तो अपने आप पर रहो पहले, अपने आप को जीतो पहले,
अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने अहंकार को, अपनी बुद्धि को, अपने आप आत्मा को और परमात्मा को जीत लो तो दुनिया में सब कुछ जीत लेंगे। इसलिए अपने आप पर केंद्रित हो जाओ, यही सब कुछ है आपके लिए। ये बात कही जा रही है, बहुत बड़ी बात कही यहाँ पर। आप किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी प्रणाम स्वामी जी महाराज। हाँ, पहले रेणु जी, 4 प्रकार का, पहले रेणु जी पूछिएगा। योग 4 प्रकार। हाँ, रुकिएगा आप। हाँ जी, जो पहले बोले पहले पूछेंगे। हाँ जी। अभी आपने बताया था ना जैसे भूत के लिए कि कुत्ता बिल्ली आदि जैसे बाहर के भूत, जी, तो अंदर के भूत कौन से? यही इंद्रियां हैं, जो भी शरीर के अंदर जो वही पीछे बोला था ना कि देव भी यही है, इंद्रियां ही देव ही, इंद्रियां ही देव हैं, इंद्रियां ही लोक हैं, इंद्रियां सब कुछ है, शरीर ही सब कुछ है, पीछे बोला था ना। तो शरीर के अंदर जो तत्व हैं, देखिए, एक तो स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में कारण शरीर है, सत्वर स्तंभ है। फिर उसके बाद जीवात्मा है, उसके बाद परमात्मा है। तो ये शरीर में सब कुछ है ना। तो लोक भी इसी में है, देव भी इसी में है, भूत भी इसी में है, सब कुछ इसी में है। इसको समझ लो तो सब समझ में आ जाएगा, ये इसका तात्पर्य है। हाँ, अब बोलिएगा। नमस्ते स्वामी जी। हाँ, बोलिएगा। हाँ, ये योगी बताए थे 4 प्रकार के, और थोड़ा सा एक बार बताएंगे, मैं लिख नहीं पाया था पूरा। अच्छा, आप एक काम करिए, योग दर्शन के तीसरे पाद के 51वां सूत्र देखिएगा, तो उसमें 4 प्रकार के योगियों की चर्चा की है। स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात। स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात, ये सूत्र है विभूतिपाद का। इस सूत्र में 4 प्रकार के योगियों की चर्चा की है, उसको देख लीजिएगा, आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा। जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी, बोलिए। ऐसे समझे, मतलब हम तो इतनी गलतियां करते हैं, मतलब हम परफेक्ट नहीं है ऐसे। हाँ, फिर बोलिए उन्नति जी, क्या बोल रहे हैं? मैं ऐसे पूछ रही हूँ, जैसे आपने कहा कि हम स्वयं को देव समझे, तो हम तो इतनी गलतियां करते हैं, हम एकदम परफेक्ट नहीं, मतलब तो हम खुद अपने आप को देव कैसे समझ सकते हैं? वैसे आत्मा जो है बहुत पवित्र है अपने आप में। तो हमारी जो इंद्रियां हैं अपने आप में पवित्र हैं, तो हम अपनी मूर्खता से, अज्ञानता से उसको अपवित्र कर देते हैं। तो अपवित्र करना बंद कर दो तो यही देव नजर आएंगे आपको। अपने एटीट्यूड को चेंज कर दो, अपनी दृष्टि को बदल दो, तो आपकी इंद्रियां ही देव के रूप में दिखाई देंगे आपको। अच्छा। हाँ जी, अपनी गलतियां करना बंद कर दो तो अपने आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, आप स्वयं देव बन जाएंगे। जी जी, धन्यवाद। जी जी। हाँ, कौन बोल रहे थे? जी स्वामी जी। जी जी स्वामी जी, जैसे इसमें अभी बताया था, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ब्रह्म से दूर हो जाता है। तो स्वामी जी, जैसे स्वामी जी अभी जैसे इसमें बताया था कि जो आत्मा को नहीं जानता वो ब्रह्म से दूर हो जाता है। जी, स्वामी जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। जी, तो स्वामी जी जैसे ब्रह्म तो, जी स्वामी जी, तो ब्रह्म तो जैसे पहले सूर्य को भी ब्रह्म कहा है, तो और वायु को भी, आकाश को भी ब्रह्म कहा है। जी, तो हम इसमें मतलब कैसे जानेंगे? आपको ब्रह्म शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है आपको। एक ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है बड़ा, महान, श्रेष्ठ। ब्रह्म शब्द का एक्चुअल मीनिंग बता रहा हूं। ब्रह्म का अर्थ होता है महान, श्रेष्ठ, बड़ा, उत्तम, पवित्र, सर्वोत्कृष्ट, इसको ब्रह्म कहते हैं। तो अपने आप को भी ब्रह्म तब बनाएंगे ना। अभी मैं उन्नति जी को बोल रहा था, जब हम अपनी गलतियां छोड़ देंगे तो हम श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट बन जाएंगे। जब मेरे से गलती नहीं हो रही, इसका मतलब मैं महान हूँ, मैं ब्रह्म बनूंगा। एक अर्थ है। सूर्य भी ब्रह्म इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़ा है, बहुत कुछ हमें दिशा दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, इसलिए वो बड़ा है।
जो बहुत बड़ा काम करता है, कर्म करता है, वो ब्रह्म बन जाता है। सूर्य भी ब्रह्म है, चंद्र भी ब्रह्म है, वायु भी ब्रह्म है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। पृथ्वी ब्रह्म है, अन्न भी ब्रह्म है। पीछे कहा ना, अन्न को भी ब्रह्म, क्योंकि अन्न कितने लोगों को पोषित करता है। तो जो बहुत बड़ा कर्म करने वाले जो कोई भी आएंगे वो सब ब्रह्म हो जाएंगे। और परमात्मा भी ब्रह्म है, क्योंकि वो सृष्टि बनाता है, वो तो सर्वोत्कृष्ट है। ब्रह्म का भी ब्रह्म है, वो एक अलग बात है। तो इस रूप में आप ले लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और ब्रह्म का अर्थ परमात्मा भी है यहाँ पर। तो ये जो परमात्मा है वो हमको दूर करेगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आप पत्नी के पास जाकर के बोल रहे हो, थोड़ा देखो मेरी ओर देखो, 20 बार बोला, आप वो देख ही नहीं रही, और लाख बार आपने मन्नतें की, उनसे माफ़ी मांगी, तो भी वो मान नहीं रही, तो आप क्या करोगे? कुछ दिन के लिए दूर हो जाओगे ना, अपने आप बात करने लग जाएंगे। एक उदाहरण दे दिया, ठीक है ना। तो ऐसे ही परमात्मा जो है, जब परमात्मा का आदेश है, उसका निर्देश है, उसकी आज्ञाएं हैं, उसको हम पालन नहीं कर रहे हैं, तो परमात्मा क्या करे? नाराज हो जाएगा। योग दर्शन में आता है कि जब व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान करता है तो आवर्तित ईश्वर तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि जब ईश्वर प्रणिधान करता है, अर्थात ईश्वर की आज्ञा का पालन करने लगता है जीवात्मा, यानी हम सब, तो परमात्मा जो है खुश हो जाता है। खुश का मतलब, मैं मोटी भाषा में एक अलंकारिक दृष्टि से बोल रहा हूं, तो कहते हैं ईश्वर प्रणिधानात् अर्थात भक्ति विशेषात् आवर्तिता ईश्वरः तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। ये महर्षि वेदव्यास लिखते हैं। वो कहते हैं जब ईश्वर प्रणिधान करता है, अर्थात ईश्वर की आज्ञा का पालन करने लगता है आत्मा, तो वो अभिध्यान मात्र यानी संकल्प मात्र से तम उस भक्त को वो स्वीकार कर लेता है। आवर्तिता ईश्वर का मतलब है, जैसे हम नाराज होकर के मुंह फेर लेते ना, ऐसे मैं देख ही नहीं रहा हूं आपको, अब पुकारते रहो मैं देखूंगा नहीं आपको, मैं नाराज हूं आपसे। और जब आप अच्छा काम करने लग जाओ तो राजी हो जाऊंगा, तो मुंह ऐसा किया था, अब फेर लिया आपकी ओर से। तो आवर्तिता ईश्वर का मतलब है ईश्वर ने मानो अपना मुख फेर लिया है, अब वो अपना मुख आपकी ओर कर देता है, यानी आपको स्वीकार करता है। ऐसी बात वहाँ पर महर्षि वेदव्यास कहते हैं। तो जब हमारे अपने निकट के जो लोग होते हैं, तो उनको हम लाख बार कोशिश करते हैं उनको समझाने का, वो ढीठ बने हुए नहीं सुनते, तो हम क्या करते हैं? उसको इग्नोर करते हैं। यही दूर होने का मतलब है। भगवान तो सर्वव्यापक है जी, हमारे साथ ही रहता है, लेकिन ज्ञान पूर्वक हमको इग्नोर करता है, तो ज्ञान पूर्वक हम उनसे बहुत दूर हो जाते हैं। इसका ही अभिप्राय लेना है, ठीक है जी स्वामी जी। और स्वामी जी ये जैसे विभूतिपाद का आपका वो अभी तक आया नहीं स्वामी जी, जो समय लगेगा, समय लगेगा, समय लेगा। रिकॉर्डिंग सब हो गया, वो धीरे धीरे रोज एक एक एपिसोड चढ़ता है ना, तो वो जी वो समय लगेगा जी। पूरा हो गया, योग दर्शन कंप्लीट कर दिया है जी। धन्यवाद स्वामी जी जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी नमस्ते जी। अभी समय है क्या स्वामी जी प्रश्न के लिए? आप एक प्रश्न कर लीजिएगा, बाकी कल कर लेते हैं जी। तो स्वामी जी अभी जो हम लोग ये पास में रहते हैं, तो हमको पहले से ही पता चलता है कि अच्छा ध्यान करो, समाधि लगाओ, ये सब सुनते आते हैं ना स्वामी जी। तो अभी वो तो ऋषि का है, तो वो ऋषि है, तो उनको इस समय ये बात, ये कि आत्मा को जानो, आत्मा को सुनो, ये तो उनको पहले से पता होना चाहिए था। किनको? तो अभी क्यों बता रहे हैं? किनको? वही मैत्रेय को। अच्छा। तो उनको तो पहले से पता होना चाहिए था, और इवन तो अभी क्यों ये बात बता रहे हैं? अच्छा, आप ये समझ रहे हो ऋषिकाएं थी तो उनको क्यों बता रहे हैं, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो उस वक्त लाइक उनकी पत्नी है, मतलब वो सर्टेन एज की होंगे, तो हमें तो फिर बचपन से बताते हैं कि अच्छा तुम ध्यान करो, तो तुम समझो, आत्मा को जानो, तो ये सब तो हम तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। तो उनको वो तो ऋषि के वो सिचुएशन में है ना, तो वो ऋषि बोले तो उनको तब का ही पता चला होना चाहिए ना। ऐसा है, ये वो ऋषि दो प्रकार के होते हैं, ये पहले भी बता रखा हूँ। जो वेद पढ़ते पढ़ाते हैं वो भी ऋषिकाएं होते हैं, और जो मंत्र दृष्टा होते हैं, समाधिस्थ होते हैं, उनको भी ऋषिकाएं कहते हैं। तो ये अभी घर छोड़ के जा रहे थे, प्रसंग क्या है कि मैं घर छोड़ करके जा रहा हूँ, अभी ऋषि बने नहीं है,
समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी ऋषि नहीं बने, मतलब वेद पढ़ने पढ़ाने का ऋषि तो है, पर मंत्र दृष्टा वाले ऋषि नहीं, इसलिए तो घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। एक बात। दूसरी बात है, आपने सारी इंजीनियरिंग पढ़ लिया है ना, आपने पूरे इंजीनियरिंग कर लिया आपने, आपके पास थ्योरी बहुत है, लेकिन सबका प्रैक्टिकल नहीं है ना आपके पास में, श्वेता जी। तो वो प्रैक्टिकल के लिए आपको कोई आपसे सुपीरियर आपके पास आकर के आपको शिक्षा नहीं दे सकता है कि आपने बहुत थ्योरी पढ़ रखी है इस फैकल्टी में, अब आप इसके प्रैक्टिकल्स, ये भी प्रैक्टिकल ये भी है, इसको भी जानो इसको भी जानो, बताएगा ना आपको। तो पढ़े लिखे तो सभी लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को ही तो समझाने की ज़रूरत है, अनपढ़ों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। उनको जैसे चलाते हैं उनको वैसे चलते जाते हैं। उनको तो अब मोटी भाषा क्या बोलूँ आपको, मान लीजिए जैसे गधे होते हैं ना, उसको हाँकना पड़ता है, जिधर हाँकेंगे उधर ही चल पड़ते वो लोग। तो कहने का अभिप्राय है, दिशा निर्देश जो दिया जाता है वो समझदार लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को ही दिया जाता है। अनपढ़ लोगों को तो बेचारे वो जैसे हम कहते हैं वैसे चलते हैं, वो उनके पास वैसा ज्ञान विज्ञान नहीं होता है, वो हमारे पद चिन्हों पर चलते हैं। अगर हम गलत चल रहे हैं तो वो भी गलत चल पड़ेंगे, अगर हम सही चल रहे हैं तो वो भी सही चल पड़ेंगे, ऐसी स्थिति है जी। स्वामी जी, मेरा एक और प्रश्न है स्वामी जी। बोलिए। कल के क्लास में कहा गया था कि हमें क्या बोलते हैं, हर एक काम हम जो करते हैं, लाइक पति के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, जो भी किसी और के लिए करते हैं, वो उसमें अपना सुख देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो नहीं लगते स्वामी जी कि मैं बच्चों के लिए कुछ करती हूँ तो अपना सुख देखती हूँ? नहीं आपको नहीं उस बात को समझने में मुझे समय लगेगा शायद। नहीं, कोई समय नहीं लगेगा। हम लोग कोई देखिए, अपना देखते हैं का मतलब है आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, आप बाहर का स्वार्थ देख रहे हैं। बाहर का स्वार्थ नहीं होता है माँ के पास, बाहर का स्वार्थ तो दूसरों के पास हो सकता है, माँ के पास अंदर का स्वार्थ होता है। स्वार्थ दो प्रकार का होता है ना, मतलब आप ऐसा बच्चों के लिए कर रहे हैं तो ये मेरे को सुख देगा, कल को मेरे को पालेगा पोषेगा, ये स्वार्थ आपके पास नहीं है, ये स्वार्थ आपके पास नहीं है, माँ के पास होता नहीं है, क्योंकि माँ तो है देने वाली होती है, वो बाहर से अपेक्षा नहीं रखती है। पर ऐसा करने से उनको सुख मिल रहा है ना, वो स्वार्थ नहीं है क्या? आप अपने बच्चों के लिए जब आप करते तो आपको दुख मिलता है? नहीं, सुख मिलता है ना, अच्छा लगता है आपको, यही तो स्वार्थ है। हाँ, तो ये जो बच्चे के लिए कुछ करते हैं तो जो हमको अच्छा लगता है, हमें खुशी मिलती है, यही तो स्वार्थ है, इसी के लिए तो हम करते हैं। अगर वो मिलना बंद हो जाएगा तो आप क्यों करेंगे? ऐसा करने से आपको दुख मिलने लग जाए तो आप करेंगे नहीं। स्पष्ट हो रही मेरी बात? मतलब कोई व्यक्ति मेरे को मारपीट नहीं कर रहा है, लेकिन निठल्ला है, कुछ नहीं करता बेटा, माँ उसको खिला रही है, पिला रही है, सारी सेवा कर रही है, वो निठल्ला आदमी मेहनत ही नहीं करता, उसको लाख बार नहीं करोड़ बार समझा चुके हैं, उसको कभी समझ में नहीं आएगा। बस माँ को मारपीट नहीं करता और उसको गोली से उड़ाता नहीं है, तो भी उसको सुख मिल रहा है उस बेटे से, इसीलिए तो उसके लिए कर रही है, अंदर का सुख मिल रहा है उसको। ये बेटा जो है मेरे को बस कम से कम ये कोई गलत कदम नहीं उठा रहा है, कोई ड्रग्स नहीं ले रहा है, कोई यूँ कहना चाहिए किसी को मार पीट करके किसी को गोली से नहीं उड़ा रहा है, लेकिन निठल्ला है, निकम्मा है, कोई बात नहीं, आखिर मेरा ही बेटा है, तो उसको माँ खिला रही पिला रही, ऐसा करने से उसको सुख मिल रहा है, इसलिए वो खिलाती पिलाती है। तो वो स्वार्थ तो है ना, अंदर का स्वार्थ। कोई स्वार्थ ना हो ऐसा दुनिया में कोई नहीं है, योगी हो भोगी हो, सबको अपना अंदर का स्वार्थ होता है। उसी आंतरिक सुख, परमात्मा के सुख को पाने के लिए ही सबके लिए हम कुछ करते हैं जी। अब स्पष्ट हो गया जी? जी।
सभी को नमस्ते।